अब की बार जो सावन आ रहा है बहुत ही अद्भुत संयोगों को लिए हुए आ रहा है। दिन सोमवार होगा, तिथि 22 जुलाई 2024 होगी और साथ में होगा सर्वार्थ सिद्धि योग। इतना सुंदर, इतना दिव्य इस बार का सावन होगा। अंत भी सोमवार से होगा और एक सुंदर शुभ योग से होगा। आज इसी के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं कि अब की का सावन कितना शुभ होगा, कितना इसमें किया गया पूजा पाठ कितना अच्छा रिजल्ट देगा। शिव जी का अति प्रिय सावन मास जो अब की 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रहा है और ये मास सावन का ये जो पवित्र महीना है, दिव्य महीना है, ये अद्भुत संयोगों से भरपूर होगा। सोमवार के दिन से इसकी श्री गणेश होगा। 2024 का जो सावन होगा वो 22 जुलाई से शुरू होगा और दिन सोमवार होगा और समापन सोमवार को ही होगा। सावन के पहले ही दिन अर्थात 22 जुलाई 2024 को प्रातः से लेकर रात के 10:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। और इसके बाद देखिए 23 जुलाई को जो बहुत ही शुभ होगा महाराज। 22 जुलाई को सोमवार से शुरू होगा और 23 जुलाई जो दिन मंगलवार होगा, इस मंगलवार की सुबह 5:57 से दोपहर के 12:05 तक पुष्कर योग लगा रहेगा। ये पूरा सावन प्रीत योग और श्रावणी योगों से युक्त होगा। अब की का जो सावन होगा वो 30 दिन का होगा। इस बार कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी होगी उसकी हानि हो रही है और शुक्ल पक्ष की जो नौमी तिथि होगी उसमें वृद्धि हो रही है। इस बार का सावन अद्भुत संयोगों के कारण अत्यंत फलदायी बताया गया है। सावन के प्रत्येक दिनों में कोई न कोई शुभ योग बना रहेगा और 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी पर्व होगा जो कालसर्प दोष जैसे और भी अन्य दोष की मुक्ति के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। इस प्रकार की जानकारियां मैं आपको अभी सावन के शुरू होने के पहले मैं देता रहूँगा। सावन शब्द का जो हिंदी अर्थ है महाराज, सावन जो शब्द है वो हिंदी का त्रिदव शब्द है। इसका जो शुद्ध शब्द है वो है श्रावण। सावन नहीं, श्रावण बोलिए। श्रावण का अर्थ होता है सुनने से संबंधित कोई बात, जो सुनने से संबंधित हो उसे श्रावण कहते हैं। तो यहाँ इस सावन के महीने में क्या श्रवण करना होगा? श्रुति अर्थात वेद के मंत्रों को सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हो सके तो आप अपने घर में वेद के मंत्रों को पढ़िए और सुनिए। बताया गया है कि श्रावण कान से सुनी हुई बात से बहुत प्रसन्न होता है। और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा कि श्रुति अर्थात वेद जो ईश्वर की साक्षात वाणी है, जिसको अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों ने अपने अंतःकरण से ईश्वर को सुना, फिर ईश्वर ने हम लोगों को सुनाया। अब ये गुरु शिष्य की परंपरा में सुनाकर वेद को हम लोग ऋषियों तक पहुंचाते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में जितना हो सके आप वेद या शिव जी से संबंधित कोई भी पाठ को आप पढ़िए या सुनिए। वैसे मेरा नित्य
एक अध्याय शिव महापुराण का चलता रहेगा और आपसे यही निवेदन है कि आप अवश्य सुनिए, रोज़ सुनिए, चाहे सावन हो या न हो, बहुत फलदायी होता है। और अब की आने वाले सावन के पहले ही हम आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। इसी के साथ श्री पार्वती पतये नमः, से हर हर महादेव।